अगर ये काफी नहीं है तो बस कुछ और भेज दो। ये आदमी यूनियन के लिए कांटा बन गया है और इसे जल्द से जल्द मिटा देना चाहिए। टीएल नोट: वस्तुतः संघ के हृदय केंद्र में एक आपदा। 22। सोया हुआ शेर जाग रहा है। श्रीमान, सूचित किया जाता है कि प्रथम और द्वितीय बटालियन के सभी सैनिक एकत्रित हो गए हैं। अच्छा, मेरा मानना है कि आप सभी को ज़ियान को खत्म करने का आदेश पहले ही मिल चुका है। आप सोच रहे होंगे कि हमें इतनी सारी ताकतें जुटाने की क्या ज़रूरत है। एक भी शाही मार्शल आर्टिस्ट से निपटना, इससे पहले मैं भी ऐसा ही अविश्वास व्यक्त करता। हालांकि यह वही आदमी था जिसने हमारे सभी सैनिकों और साइबोर्गों को मार डाला था। यंग रन प्रतियोगिता के दौरान कौन कौन मौजूद थे? इस प्रकार हमने यहाँ थंडरबोल्ट क्लास साइबोर्ग तैनात करने में संकोच नहीं किया। हमारे साथ ज़ियान को घेरने और नष्ट करने के लिए। गेहून, हम अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते। हमें इसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। सब लोग रास्ते से हट जाओ। सब लोग रास्ते से हट जाओ। यंग यूनियन के मेरे मित्रों, कैसा चल रहा है? ज़ियान, आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। अनुसंधान, आग लगाओ। जो कुछ भी हमारे पास है उससे उसे कुचल दो, उसे नीचे गिरा दो। अनुसंधान, ऐसा लगता है कि यंग यूनियन के मेरे सभी मित्र उत्साहित हैं। उभार, उभार, ये कैसे संभव है कि गोलियां उसे बिल्कुल भी चोट न पहुंचाएं? वह किस प्रकार का राक्षस है? क्या वह भी एक साइबोर्ग है? मैं इसे स्वयं गाऊंगा। महान दीवार कभी नहीं गिरेगी के बारे में आपका क्या विचार है? यह इस अवसर के लिए उपयुक्त लगता है ना? जिंजर, बाओकाई, जॉनी इव द्वारा टीएल नोट। हालांकि लेखक ने कुछ चीजें बदल दी हैं, लेकिन अब वे जाग रहे हैं। मेरे देशवासी सो रहे थे। एक शताब्दी की निद्रा के बाद चीनी लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। आखिर वज्र श्रेणी के साइबोर्ग कहाँ हैं? वे अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? जरा गौर से देखो। तुम हमें किसके गुलाम समझते हो? जरा गौर से देखिए। कौन सा जागीरदार राज्य संप्रभुता का दावा करने की हिम्मत करता है? अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें खोलें। वे यहाँ हैं। थंडरबोल्ट श्रेणी के साइबोर्ग यहाँ हैं, क्योंकि हम साथ हैं। आपकी गिरफ्तारी डर के कारण और क्योंकि हम डरे हुए थे और धैर्यवान थे, इसलिए तुम्हारा अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। डरपोकपन और सहनशीलता के कारण अन्य लोग तेजी से बिगड़ गए हैं। सभी वज्र श्रेणी साइबोर्ग मेरे आदेशों का पालन करें। ज़ियान पर निशाना साधो। 11 जानवर। हमने उसे पा लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह अभी भी गा रहा है। राक्षस, ना मुंह खोलो। बस चिल्लाओ। ये योद्धाओं की भूमि है। पूरा देश यहाँ पूरी ताकत से मौजूद है। अपना मुंह खोलो और जोर से चिल्लाओ। चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। ऐसा नहीं हो सकता। आप सब आगे बढ़िए। उसे मार डालो। उसे मार डालो। तुम डाकू। यह मजबूत आता है। हमारी भूमि पर आक्रमण करने का दुस्साहस करते हो, अंततः मिलोगे। चाकू लेकर आए लुटेरे अंततः अंदर घुस आएंगे। उनका निधन। ताओ में रोको। उसे रोको। टैंक भेजो। महान दीवार कभी नहीं गिरेगी, पीली नदी उफनती रहेगी। महान दीवार कभी नहीं गिरेगी,
पीली नदी सदैव बहती यान यह एक संघ सैन्य अड्डा है और तुम तो अकेले हो। हमारी पूरी सेना से मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमारी धरती खूबसूरत नदियों से बिखरी हुई है, भरे पेड़ों और झाड़ियों से भी चोटियों के साथ। मेरा देश आपको बीमार कहाँ लगता है? ऐसा नहीं लगता कि मेरा देश किसी बीमारी से संक्रमित है। टैंक आ गए हैं, आपकी किस्मत तय हो गई है। टैंक बहुत मजबूत नहीं लग रहा है। क्या आपको लगता है कि हम अपने देश को रौंदने देंगे? हम अपनी जमीन को फिर से रौंदने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? हे भगवान! ली सो रहा है। ये सोया हुआ शेर जाग रहा है। इस सोए हुए शेर को दर्द होने लगा है। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड गाना गा लिया। अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। आप जिस स्थान पर खड़े हैं वह कोई संघीय सैन्य अड्डा नहीं है, बल्कि कियानमिंग साम्राज्य की भूमि है। याद रखें, हम यहाँ मेजबान हैं और आप केवल बिन बुलाए मेहमान हैं। मेहमान। कियानमिंग साम्राज्य के लाखों लोगों की ओर से मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ। हमारी जमीन से निकल जाओ। पत्तियों का वेस्टी। वायुसेना शाखा ने सभी बमवर्षकों को नरकीय बम लेकर उड़ान भरने को कहा। उनका गंतव्य है गियाओ शहर में हमारा सैन्य अड्डा है। निशाना है कियानमिंग का एक व्यक्ति, जियान। किसी भी चीज की चिंता मत करो, जैसे ही मुझे जियान दिखाई देगा, मैं तुरंत उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्राप्त मूल अंक फिर 0.01 अंक जूने मिली। प्राप्त मूल अंक फिर 0.01 अंक एलेक्जेंड्रा बॉडिका। प्राप्त मूल अंक फिर 0.01 अंक क्लेयर थॉमसन। प्राप्त मूल अंक फिर 0.01 अंक स्पार्क यंग। मुझे लगातार ओरिजिन पॉइंट्स मिल रहे हैं, लगता है सारी मेहनत रंग ला रही है। मुझे डर है कि अगर मैंने मानवीय सीमाओं से परे अपनी ताकत नहीं दिखाई होती, तो मुझे इतने ओरिजिन पॉइंट्स नहीं मिलते। ये बहुत बुरा है कि जब मैं मुख्य दुनिया में वापस आऊंगा तो मुझे भगवान की भूमिका निभाने और इन भीड़ को कुचलने का अभूतपूर्व अवसर नहीं मिलेगा। टीएल नोट: अभूतपूर्व तरीके से घास काटना ईआरसी द्वारा मॉन्स की हत्या के लिए एक गेमिंग शब्द है। हालांकि खोज ये है कि संघ को साम्राज्य पर आक्रमण करने से रोका जाए, और संघ की शक्ति के साथ मुझे लगता है कि साम्राज्य की भूमि के लिए उनकी इच्छा तब तक गायब नहीं होगी जब तक कि उन्हें पाषाण युग में वापस नहीं धकेल दिया जाता। एक लंबा युद्ध होगा, और मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मुझे अभी भी 4 या 5 साल और रुकना होगा, इसलिए आगे बहुत सारे अवसर होंगे। मालिक की पहचान मेरे लिए बहुत बड़ी संपत्ति रही है, इसलिए निश्चित रूप से मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। अब मुझे साम्राज्य भर में फैले संघ के जाल को काट डालने दो। मैंने उनके लगभग सभी सैनिकों को मार डाला है। जब तक मैं उनके कमांडर से भी छुटकारा पा लूंगा, मेरी योजना का पहला कदम पूरी तरह सफल हो जाएगा। बिल्कुल सही। उत्तम। मैंने कुछ देर पहले इस अधिकारी से पूछताछ की और पता चला कि उनका कमांडर जमीन के नीचे छिपा हुआ है। हवाई हमला? उनके पास जमीन पर पर्याप्त मारक क्षमता नहीं है, इसलिए अब उन्होंने बमबारी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए वायुसेना को बुलाया है। मैं निश्चित रूप से इधर-उधर भागकर विमानों को पराजित नहीं कर पाऊंगा, और ऐसा लगता है कि मैंने आसपास के क्षेत्र में बंकर के रूप में उपयोग की जा सकने वाली हर चीज को पहले ही ध्वस्त कर दिया है। मैंने अभी तक इस दुनिया में अपने नंगे शरीर से निर्देशित मिसाइलों के खिलाफ लड़ाई की उपलब्धि को अनलॉक नहीं किया है। टेंसेंट एनिमेशन।
तो आइए देखें कि कौन सा कठिन है, आपके संग के बम या मेरी मुट्ठी। क्या? हे भगवान, वो तो फटा ही नहीं। मुझे ये मत कहना कि तुम्हारी यूनियन के बम सिर्फ दिखावे के लिए हैं। उफ, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। ये असली हैं। बिल्कुल, ये बहुत आसान है कि यह आपके सिर पर चढ़ जाए। अब मेरे नंगे शरीर से निर्देशित मिसाइलों से लड़ने का समय नहीं है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरी जन्मजात ऊर्जा एक पल में ही खत्म हो गई और मेरा स्वर्गीय रक्षक उड़ गया। और यह स्वर्गीय रक्षक पर राष्ट्रीय आत्मा के 90% उपयोग लागत में कमी के प्रभाव के साथ है। से निर्वाण की उंगली मेरी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकती है, अन्यथा मेरे लिए खेल खत्म हो गया होता। नोट: शाब्दिक अर्थ, रिटर्न ब्लू, मन पुनर्जनन के लिए समान शब्द। निर्वाण उंगली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वह अभी भी मरा नहीं। कुचल दो। बचे हुए सभी बम गिरा दो। ये एक साथ इतने सारे फेंक रहे हैं। मुझे मारने के लिए इन्हें अपने बेस की भी परवाह नहीं है। इस तरह की लगातार बमबारी में मेरे पास अपनी निर्वाण की उंगली डालने का भी समय नहीं है और मैं चूर चूर हो जाऊंगा। लगता है अब समय आ गया है कि इस खोज को छोड़कर मुख्य दुनिया में लौट जाऊं। टीएल नोट: सचमुच बिखरी हुई राख और फैला हुआ धुआं। अरे यार, मैं ये मानने को तैयार नहीं। ये ट्रिप बेकार थी। मैं सचमुच अपने लालच में अंधा हो गया था। ज्यादा से ज्यादा मूल अंक बटोरने के लिए दिखावा करने की चाहत में मेरी जान जाते जाते बची। अगली बार मैं जरूर सबक सीखूंगा। शीर्षक: राष्ट्रीय आत्मा। अनलॉक 2/2। वर्तमान प्रभाव: आपने स्वीकार कर लिया है। यह विश्वास कि एक राष्ट्र को अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। आपके सभी रक्षात्मक कौशलों की उपयोग लागत 90% कम हो गई है और उनकी शक्ति दोगुनी हो गई है। अनलॉक की शर्तें: 1. राष्ट्र की आत्मा को जागृत करने के लिए एक राष्ट्रीय गद्दार को दंडित करें, पूरा हुआ। 2. विदेशी आक्रमणकारियों से राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करें और 2. विदेशी आक्रमणकारियों से राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करें और देश की शक्ति का परिचय दें। शीर्षक पूरी तरह से अनलॉक हो गया है और मेरे सभी रक्षात्मक कौशल की शक्ति दोगुनी हो गई है। उस स्थिति में अब स्थिति पूरी तरह से अलग है। चूंकि मैं भाग नहीं सकता, तो मुझे भागना भी नहीं चाहिए। आखिरकार मुझे अभी भी कियानमिंग में इस भयानक गंदगी को शांति से साफ करना है। मेरे शरीर को स्वस्थ करने और मेरी ऊर्जा को असीमित रूप से पुनः प्राप्त करने की निर्वाण की क्षमता की उंगली का स्वर्गीय रक्षक की अब दोगुनी शक्ति के साथ संयोजन का अर्थ है कि इस दुनिया में मैं अजेय हूँ। विस्फोट के केंद्र में उसकी राख तक नहीं बची। ये संघ के विरुद्ध आपके विरोध का आहा असंभव एक राक्षस है। समाचार एनिमेशन अभी भी कैसे जीवित हो सकता है? मैं अभी तक नहीं हारा हूँ। जियान शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन इस भूमिगत आधार को भेदने में उसे अभी भी कुछ समय लगेगा। यह सही है, हमारा महान संघ अभी भी नहीं हारा है। ये केवल एक अस्थायी वापसी है। जब तक हम ये पता लगा सकते हैं कि जियान का शरीर ऐसी शक्ति कैसे उत्पन्न करता है, ऐसा लगता है कि वह भूमिगत बेस जहां कमांडर छिपा हुआ है, यहीं तैयार हैं। मैं आती पर्याप्त नहीं। अगर मैं उस कमांडर को पकड़ना चाहता हूं, तो मुझे और गहराई में जाना होगा। तुम किस प्रकार के राक्षस हो? मैं तुम्हारे विनाश का अग्रदूत हूँ। हो गया। बाद में, जैसे ही मैं कियानमिंग को एकीकृत कर लूंगा,
मैं संघ पर आक्रमण करूंगा और उन्हें पूरी तरह से हराकर पाषाण युग में वापस भेज दूंगा ताकि खोज पूरी तरह से पूरी हो सके। उपयोगकर्ता ने खोज पूरी कर ली है। इनाम 200 मूल अंक हैं। 10 सेकंड में उपयोगकर्ता मुख्य दुनिया में वापस आ जाएगा। कृपया तैयारी करें। क्या खोज पूरी हो गई? अरे, मेरे बिना कियान मिंग के लोगों को यूनियन के खिलाफ खड़े होने की कोई उम्मीद नहीं है। ये खोज कैसे पूरी होगी? उपयोगकर्ता ने अकेले ही संघ के सैन्य अड्डे को नष्ट कर दिया, उसके सर्वोच्च कमांडर को मार गिराया, इस विश्व के अंधकार में भाग्य को पलट दिया और इसके प्राकृतिक नियम को बदल दिया, जो मार्शल आर्ट के दमन और विज्ञान के प्रचार से विपरीत था। अब से साम्राज्य की मार्शल आर्ट पूरी तरह से संघ के विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पीछे छोड़ देगी और संघ कभी भी साम्राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके द्वारा उपयोगकर्ता ने खोज पूरी कर ली है। बकवास, मैंने बहुत ज्यादा किया। 00 पी डी नहीं, मुझे मत ले जाओ। मैंने अभी भी पर्याप्त मूल अंक नहीं जमा। अनमोल फसल, मेरी शानदार सतत विकास योजना। टीएल नोट, वस्तुतः लहसुन चाइव्स। सरकार या शेयर बाजार, मैं नहीं चाहता। इस दुनिया के प्राकृतिक नियम में बदलाव के बाद संघ के सभी वैज्ञानिक और तकनीकी हथियारों की दुर्जेय शक्ति में भारी गिरावट आई। कई वर्षों के बाद कोई और तकनीकी प्रगति नहीं हुई। इसके विपरीत कियान मिंग साम्राज्य की मार्शल आर्ट हर गुजरते दिन के साथ और विकसित होती गई। ये कहना अब दिखावा नहीं रहा कि अलौकिक शक्तियां तोपों पर विजय प्राप्त कर सकती हैं, और वे अलौकिक शक्तियां तोपों के गोलों पर विजय पा सकती हैं, और वे शीघ्र ही संपूर्ण राष्ट्र की शक्ति को संघ की शक्ति से अधिक कर देंगी। कार्यवाहक मास्टर लियांग मिन, गॉडफिस्ट हॉल के वर्तमान मुख्य तीसरे वरिष्ठ मार्शल भाई के नेतृत्व में कियान मिंग की शाही सेना यंगलुन के संग में पहुंची और उन्होंने पूरे रास्ते मार्च किया। संघ ने आत्मसमर्पण कर दिया है। क्या ऐसा है? यह अच्छी बात है। सूखा। मास्टर लियांग, आप साम्राज्य में सबसे निपुण मार्शल कलाकार हैं। यदि आप ग्रैंड मास्टर की उपाधि का दावा नहीं करना चाहते, तो फिर और किसको यह अधिकार है? ओह, वह आदमी जो हाइजियाओ शहर में संघ के सैन्य अड्डे को नष्ट करने के बाद गुमनामी में गायब हो गया और जिसे किसी ने फिर कभी नहीं देखा। और कौन है वहाँ, सिवाय उसके जिसके बारे में मास्टर लियांग दिन रात उत्सुकता से सपने देख? स्वाभाविक रूप से ये ग्रैंड मास्टर जी यान है। लगता है तुम दोनों के पास करने को कुछ खास नहीं है। तुम्हारा स्वर्गीय रक्षक का अभ्यास तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, तो क्यों न तुम अपने गुरु के साथ एक दोस्ताना मैच खेलो? हम अपने अभ्यास की तुलना आपके अभ्यास से कैसे कर सकते हैं, गुरुजी? मुझे माफ कर दो, गुरु। तो फिर आप अभी भी अभ्यास क्यों नहीं कर रहे हैं? अध्याय 24। क्या सभी यौन कल्पनाएं झूठी होती हैं? संप्रदाय। डी पंत, मैं एक ग्रैंड मास्टर हूँ, वह महान सफेद जैद स्तंभ जो आकाश को छूता है, और वह बैंगनी सोने की किरण जो समुद्र को छूती। यह एक रूपक है जिसका उपयोग उत्कृष्ट लोगों को महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने और भारी बोझ उठाने में सक्षम होने के लिए किया जाता है। यह वाक्यांश अक्सर युआन राजवंश के नाटकों में सामान्य लोगों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा एक उदाहरण लुओ गुआंगझोंग द्वारा कहे गए 3 राज्यों के अध्याय 3 में पाया जा सकता है। मेरे प्रिय, आकाश को सहारा देने और समुद्र की खाई को पाटने की क्षमता रखते हो। चारों समुद्रों में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी प्रशंसा या सम्मान न करता हो। वह जो अपने साथी सैनिकों का नेतृत्व करते हुए अपने देश की शक्ति का समर्थन करता है और आक्रमणकारियों को मौत के घाट उतार देता है।
ये वास्तव में एक हृदय विदारक अनुभव था। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि जब मैं वापस आऊंगा तो कियान मिंग साम्राज्य कैसा होगा। क्या लियांग मिंग कियान मिंग के लोगों को विश्व के शीर्ष पर पुनः स्थान दिलाने में सफल हो पाएंगे? सचमुच, सिस्टम, क्या आप मुझे उस दुनिया में थोड़ी देर और नहीं रहने दे सकते थे ताकि यूनियन को खत्म किया जा सके? इस तरह से मैं उन पौधों को सुखाकर बाद में होने वाली परेशानियों से बच सकता था। सिस्टम पैनल खोलें। मुझे इस बार मिले लाभ पर एक नज़र डालने दें। 0। सिस्टम स्तर LV1। नाम झियान। क्षेत्र अधिग्रहित क्षेत्र तीसरी परत। कौशल निपुणता बढ़ाना। मूल बिंदु 666.23333। आपने किसी अन्य क्षेत्र में कितनी बार प्रवेश किया है? 2 CREALM यात्रा फंक्शन COOLDOWIND पर है। वर्तमान शीर्षक गोगुआन। मुझे वास्तव में 600 से अधिक मूल अंक मिले। इस बार फसल बहुत अच्छी थी। यह क्या है? क्या मैं नेशनल सोल टाइटल भी वापस ले आया? विवाह स्वर्ग असंख्य लोगों में प्रवेश की संख्या 2। अंतरआयामी यात्रा फंक्शन वर्तमान में कूलडाउन पर है। वर्तमान शीर्षक नेशनल सोल। शीर्षक प्रभाव। आपके सभी रक्षात्मक कौशलों की उपयोग लागत 90% कम हो गई है और उनकी शक्ति दोगुनी हो गई है। कमाल है, मैं बहुत बड़ा और ताकतवर हूँ। मैं कितना अकेलापन है। अजेय होना टिल्ड टिल्ड। अजेय होना कितना खोखला है टिल्ड टिल्ड। मैं खड़ा हूँ। हो, इस भव्य पर चुपके से हमला करने की हिम्मत कौन करता है? मालिक, अरे यार, जैसे ही मैंने थोड़ा सा दिखावा करना शुरू किया, किसी ने मुझे सवारी दे दी। बस मेरी बदकिस्मती। आइल नोट वस्तुतः किसी अधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण करते समय दिखाई गई गंभीरता है। मेरे प्रिय, ओ मेरे प्रिय, आपने रातों रात स्वर्गीय रक्षक पर पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास कैसे किया? मैंने अभी अभी तुम पर अपनी 40% शक्ति से प्रहार किया, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित निकल आए। अरे, तो ये किन शिंची थी, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसके हमले की ताकत यूनियन के बमों से भी ज्यादा थी। यह विश्व सचमुच मुख्य विश्व कहलाने का हकदार है। इसकी शक्ति का स्तर उन छोटे विश्वों की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा है। 40% शक्ति पर उसकी हड़ताल ने टोडोकू TUC को 40% शक्ति से किए गए उसके प्रहार ने स्वर्गीय रक्षक को लगभग तोड़ दिया, जो राष्ट्रीय आत्मा के प्रभाव के साथ मिलकर स्तर सीमा से ऊपर उन्नत हो गया था। अगर हम पूरी ताकत से हमला करते, तो मुझे लगता है कि मैं तुरंत मर जाता। मेरी महिला, क्या आप कुछ चाहती हैं? कुछ नहीं। मैं बस थोड़ा सा उत्सुक हूँ। मेरा प्रिय हाल ही में थोड़ा गहरा और समझने में मुश्किल हो गया है, और मैं उसके बारे में कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। टीएल नोट, शाब्दिक रूप से गहरा और अनम्या गुरसल। किनशिंची को जिज्ञासु होने का पूरा अधिकार है। आखिरकार, किसी के लिए एक ही रात में स्वर्गीय रक्षक पर पूरी तरह से अधिकार कर लेना अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला होगा। किसी के लिए ऐसा होना बिल्कुल असंभव। एक रात किसी का इतना दुर्जेय होना असंभव है। आइल नोट, शाब्दिक रूप से पेशेवर हत्यारा। वाक्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में इस शब्द का प्रयोग एक रूपक के रूप में किया गया है। एक व्यक्ति जो अत्यधिक कुशल है और अपने विरोधियों को बुरी तरह विफल कर देता है, या ये शाब्दिक अर्थ है और वह कह रहा है कि वह उसे मारने के लिए वहां नहीं है। इसमें समझने वाली बात क्या है? अगर हम गहराई की बात करें तो बहुत लंबा है। अच्छी रातें कब आएंगी? क्यों?
क्या आप मातृसत्ता के पास वापस जाने के लिए इतने उत्सुक हैं? नोट: वस्तुतः वसंत की रातें संभवतः वसंत ऋतु में एक रात का आधा घंटा 1000 टैल के बराबर होता है। का संदर्भ: गीत राजवंश के दौरान एक महान लेखक सुशल द्वारा लिखी गई कविता का एक हिस्सा। इस प्रकार, हालांकि यह संभवतः शादी की रात का हर मिनट कीमती है, जैसी किसी बात का एक शब्द क्रीड़ा है। मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। महान बुजुर्ग तुम्हें कभी भी मार डालेंगे। बेहतर होगा कि तुम मूर्खता से बाहर न बेहतर होगा कि आप एक अच्छे लड़के बने और अपने मालिक से गोंद की तरह चिपके रहें। नोट: उसका अनुसरण ऐसे करें जैसे आप उसकी परछाई हों। मैं तो केवल कुलमाता का नौकर हूँ। मैं उसे सारा दिन कैसे परेशान कर सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि आप ईर्ष्यालु हैं? आप यकीन नहीं कर सकती कि मेरा उस कुलमाता के साथ ऐसा रिश्ता है ना? मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। मेरे और कुलमाता के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। मैं पूरी तरह से निर्दोष। इस जीवन में तुम ही मेरा एकमात्र सच्चा प्यार हो। नोट: सचमुच कटी हुई हरी मिर्च के साथ मिश्रित बीन दही की तरह बेदाग। आपकी जबान कितनी चिकनी है। ये बदमाश आजकल और भी ज्यादा चालाक होता जा रहा है। अब वो पहले जितना भोला नहीं रहा। लेकिन मेरे प्रिय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे डर है कि आप केवल भौंक रहे हैं और काट नहीं रहे हैं। नोट: शाब्दिक अर्थ: केवल इच्छा शक्ति और कोई शक। क्या मेरी पत्नी को मेरी जबान सबसे अच्छी तरह नहीं पता? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सिर्फ भौंकता हूँ, काटता नहीं? छी, ये कुतिया मुझे धोखा देना चाहती है। क्या ये मुझे भी असली मालिक की तरह बेवकूफ समझती है? शिंची सही कह रहे हैं। अभी मेरी ताकत इतनी नहीं है कि मैं उस महान बुजुर्ग से मुकाबला कर सकूं। मातृसत्तात्मक पोशाक मेरी सबसे बड़ी कोट है। सचमुच सबसे मोटी जांघ पर ध्यान दें। अब जबकि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में मूल अंक हैं, मैं निर्वाण की उंगली को उन्नत कर सकता हूँ। इस समय मेरी सबसे अच्छी कोशिश यही है कि मैं मातृसत्तात्मक महिला की चोटों को पूरी तरह से ठीक कर दूं। तिब्बती धर्मग्रंथ भवन। इतने सारे मूल बिंदु हाथ में होने के कारण अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें वास्तविक शक्ति में परिवर्तित किया जाए। नोट: गेट साइन पर सूत्र मंडप, गेट साइन पर नोट सूत्र। नोट: सचमुच राजसी तरीका। क्या यह वही बुजुर्ग है जो सूत्र मंडप की सुरक्षा का प्रभारी है तथा संप्रदाय गुरु और 4 महान बुजुर्गों के बाद दूसरे स्थान पर है? वह दिखता है थोड़ा जेब के आकार का। बहुत बढ़िया मुलाकात हुई। ऐसा लगता है कि संप्रदाय गुरु आपको उच्च सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यह उच्चतम स्तर का साधना टोकन है। आप संप्रदाय में सबसे मूल्यवान जन्मजात क्षेत्र कौशल चुन सकते हैं। यहाँ आप जो 100 से ज्यादा मार्शल आर्ट की किताबें देख रहे हैं, वे इस संप्रदाय का सबसे बेशकीमती संग्रह हैं। अर्जित क्षेत्र से लेकर जन्मजात क्षेत्र तक आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब तक यह एक ऐसा कौशल है जिसे मैं समझ सकता हूँ, मैं इसे एक बार देखकर सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। यहाँ मार्शल आर्ट की बहुत सारी किताबें हैं। मेरे प्रयास अंततः सफल हुए। पृथ्वी का महान उलटफेर। ओह, मुझे पहले इसे लिखने दीजिए। ताज उपन्यासों की सत्यता पर प्रयुक्त एक बिल है। स्वर्ग और पृथ्वी का महान उलटफेर, रिकॉर्ड द पीच ब्लॉसम टॉम ऑफ नॉलेज। ये बहुत अश्लील लग रहा है। मैं इसे ले लूंगा। हालांकि यह एक इची मनरुआ पीच ब्लॉसम स्टीड का नाम है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस समूह से पढ़ते हैं। 18 वर्ष में करने वाली ड्रैगन मुठियाँ। क्या ये हथेलियाँ नहीं होनी चाहिए? मैं कोई शूरवीर मार्शल आर्टिस्ट। 18 वर्ष में करने वाली ड्रैगन मुठियाँ। क्या इसे हथेलियाँ नहीं कहना चाहिए?
मैं कोई शूरवीर मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे बाद में लिख लूँगा। टेल नोट यह एक काल्पनिक मार्शल आर्ट है जो यंग उपन्यासों में कई बार दिखाई देता है और वोकिया शैली में सबसे प्रसिद्ध मार्शल आर्ट में से एक है, लेकिन लेखक ने हथेलियों को आरएसटीबी के साथ प्रतिस्थापित किया। शून्य द 18 सबड्यूइंग ड्रैगन फिस्ट्स रिकॉर्ड किया गया है। एक ईश्वर स्तरीय मार्शल आर्टी स्वर्ग और पृथ्वी और यिन और यांग के बीच पार करने की खुशी का महान स्तोत्र। अभी